अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की परफॉर्मेंस, इश्यूज़ और मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। काशिफ हसन साहब, आप विद होल्डिंग को देखते हैं, पहले तो ये बताएं क्योंकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 100% विद होल्डिंग टैक्स वसूल करती है, जबकि सिंध में 20% है, दूसरे सूबों में भी 20% है। ये इसकी क्या वजूहत है? जी थैंक यू सर। मैं इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। ये जो आप 100% टैक्स ज़रूर है हमारा विद होल्डिंग का, बट इसमें आप सेक्टर्स देखें कि हमने बहुत सारे सेक्टर्स को, इवन जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ विद होल्डिंग से। टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कुरियर एंड एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट हैं विद होल्डिंग से। तो विद होल्डिंग सिर्फ हमारी कहाँ से आ रही है? जो अनरजिस्टर्ड सेक्टर है, जो एओपी और इंडिविजुअल्स है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वहाँ से विद होल्डिंग हो रही है। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो हमने तो मेजर सेक्टर्स जो हैं वो वैसे ही एग्जाम्प्ट किए हुए हैं, 100% उस पर विद होल्डिंग है ही नहीं। जो बाकी सेक्टर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सिर्फ हम उस पर कलेक्शन कर रहे हैं विद होल्डिंग। यानी कि जो लोग टैक्स नेट के दायरा कार में नहीं है, जिनसे उनसे विद होल्डिंग आपका सिर्फ मेजर सोर्स है, वो सोर्स है हमारा। या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं, अच्छा, एओपीज हैं। एफबीआर पकड़ता है बंदों को, जो टैक्स पेयर है, जब उनको किसी को माल सेल करते हैं, दूसरा करते हैं, वो कहें उनके हमें प्रूफ दें वो रजिस्टर था या नहीं रजिस्टर था, तो उसको एफबीआर पकड़ने के लिए पीआरए में भी कोई ऐसा सिस्टम है उसके ज़रिए पकड़ा जाता है? नहीं सर, इस तरह के हमारा फ़िलहाल जो फोकस है ना वो हमारा फैसिलिटेशन पे है। मैक्सिमम हम ये चाह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट किया जाए। हमने डेडिकेटेड फैसिलिटेशन डेस्क बनाए हुए हैं। इसके लिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, टैक्स पेयर को एजुकेट कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम कंप्लायंस करें, और इससे ही हमारा जो है ना टारगेट माशाल्लाह अचीव हो रहा है। और इसी यही हमारा विजन है। हमारे विद होल्डिंग में आपकी परफॉर्मेंस आप कितना समझते हैं, कितने फीसद है? जी, टोटल कलेक्शन का ऑलमोस्ट 30% जो है वो विद होल्डिंग से आता है। अब देख लें कि इतना सेक्टर जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, उनको एग्जाम्पशन देने के बाद भी हम इतना ज़्यादा जो है ना वो अच्छा, जो जिनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है, ये इनसे एफबीआर वसूल करता है टैक्स के, या बिल्कुल वो एग्जाम्प्ट है? वो सर्विस प्रोवाइडर फिर पे करते हैं। आपने टेलीकॉम सेक्टर बताया, दूसरे बताया, ये तो वैसे ही बड़े पैसे काटते हैं। जी, ये देखिए, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, तो इनको हम विद होल्डिंग इनकी अलाउ नहीं करते। ये खुद टैक्स जमा करवाते हैं, ये अपनी कंप्लायंस खुद करते हैं, ना कि इनके कोई विद होल्डिंग एजेंट काट के जमा करे, ये खुद अपना टैक्स जमा करवाते हैं। अच्छा, कितने को विद होल्डिंग एजेंट्स होंगे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी? अराउंड मोर देन 3000। 30,000 के करीब। अच्छा, तो आगे क्या सबसे ज़्यादा आपका फोकस पंजाब में है, विद होल्डिंग में ज़्यादा वसूल किया जाता है, या दूसरे आपके जो ज़ेली दफातर है ऑफिस हैं उधर से कुछ गुजरांवाला हो गया, पिंडी हो गया, सियालकोट हो गया, फैसलाबाद भी है, मुल्तान है, तो यहाँ भी बड़े बड़े जो है ना बिजनेसेस हैं, वहाँ से भी काफ़ी कलेक्शन होती है। तो सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड बंदे और सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल लाहौर से किया जाता है? बिल्कुल, लाहौर से किया जाता है। अराउंड कोई 70% के अराउंड बोर्ड जो वो लाहौर से आता है। तो दूसरे शहरों में क्यों फोकस नहीं किया गया? नहीं सर, फोकस हो रहा है उन पर, लेकिन पोटेंशियल के हिसाब से है ना। तो लाहौर में आपको पता है ये कैपिटल है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा रिकवरी यहाँ से होती है। अच्छा काशिफ साहब, जितने आपने विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, विद होल्डिंग वो उनके ऊपर जिस तरह हसन साहब बता रहे थे, आप पेनल्टीज़ वगैरह कुछ इस तरह के नहीं डालते, लेकिन जब आप किसी को पकड़ते हैं ये हमारा सेल टैक्स काट रहा है, बहुत से होटल होंगे ऐसे, बहुत सी जगह पे जो विद होल्डिंग ली जाती है लेकिन वो पीआरए तक नहीं पहुँचती, हुकूमती ख़जाने तक नहीं जाती, उनको किस तरह पकड़ने का मैकेनिज़्म क्या है? पहले तो आपने चलाया था ना एक वो इनामी स्कीम थी जो आप एफबीआर चला रही है, आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बंद कर दी, एफबीआर अब उसको चला रहा है, इस तरह का आपका मैकेनिज्म क्या है उस पर? जी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारा जो मेन फोकस है ना वो अवेयरनेस पे है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, रेयर केसेस हैं जो पोटेंशियल केसेस भी हों, और वो इस तरह की अगर नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं या टैक्स इवेजन कर रहे हैं या टैक्स विद होल्ड कर लेते हैं और पीआरए को सबमिट नहीं करवाते, तो उसकी हम यकीनन दोबारा जो है असेसमेंट भी करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। लेकिन मेन हमारा फोकस फिर वहीं पे है कि फैसिलिटेशन पे है, टैक्स पेयर को एजुकेट करना है। क्या आप समझते हैं जिस तरह एफबीआर में बीटीपी का एक इदारा है स्पेशल बराउंडिंग टैक्स बेस के लिए, पीआरए में कोई ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो सिर्फ यही मसला नए टैक्स पेयर को किस तरह लाना है नेट में? जी हाँ, हमारे यहाँ भी एक बीटीबी डिपार्टमेंट है जिसमें जो ऑफिसर्स हैं काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ थर्ड पार्टीज़ का डाटा भी आता है, और हम अपने डाटाबेस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने जो हमारा डाटाबेस है पीआरए का, उसको भी हम यूज़ करते हुए अनरजिस्टर्ड को हम डिग आउट करते हैं, और उसको फिर हम जो है ना टैक्स नेट में लाने की जो है ना नोटिस इशू करते हैं। कितने रोज़ाना की बुनियाद पर नोटिस जारी किए जाते हैं?
सर ये तो डिफरेंट हो सकता है, तकरीबन कोई मोर देन 2000 3000 नोट से जो है ना वो इशू होते हैं। अथॉरिटी के अफसर का नाम तो ऊपर लिखा नहीं होता, फ़ोन नंबर नहीं लिखा होता, लेकिन मौजूद है जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी नोटिस वही चला जाता है और जिसको नोटिस जाना होता है उसको भी चला जाता है। नहीं मेरा हमारे तो नोटिस इशू होते हैं प्रॉपरली, ऑफिसर्स के नाम भी होते हैं, उनमें कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए होते हैं, तो इस तरह से हमारे डिपार्टमेंट पहले में तो बहुत कंप्लेन थी, नोटिस भेजते हैं वो अफसर का नहीं पता होता, उसका नंबर नहीं उसका लिखा होता, ऑफिस का नंबर नहीं लिखा होता, किधर बैठे हैं किधर नहीं बैठे। नहीं ये तो अब तो प्रॉपरली हमारे नोटिस इशू हो रहे हैं और उस पर प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। इवन जब जिनके पास नोटिस जाते हैं या अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, अदरवाइज़ हमने अच्छा, FBR में एक कॉन्सेप्ट है हमारे, हम जाते हैं वहाँ से सर्वे करते हैं, देखते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो कमिश्नर साहब DC को AC को किसी की ड्यूटी लगाते हैं, जनाब इतना टारगेट है ये आपने इस सेक्टर से पूरा करके देना है। तो आपके पास भी इतना बर्डन होता है, पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा है, एक आपका इन्फोर्समेंट एक ऑफिसर है, उसके भी क्राइटेरिया है, इतने इलाके में उसने वर्क करना है, इतना टैक्स यहाँ से वसूल करना है। जी देखिए, जब टारगेट असाइन होता है तो वो ज़रूरी वो रैशनल के हिसाब से ही होता है, जो पोटेंशियल जहाँ पे है जिन सेक्टर्स में उनको उतना ही टारगेट दिया जाता है और वो हम माशाल्लाह अचीव करते हैं। तो कहीं अगर कोई वीक सेक्टर रह भी गया तो जो पोटेंशियल जिसमें ज़्यादा है तो वहाँ से रिकवरी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो है ना वो टारगेट्स मीट होते रहते हैं। काशिफ साहब, जो नए टैक्स पेयर को ढूंढने के लिए आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं या कोई इस तरह मोबाइल हैं या ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप, या फिर दूसरे इदारों से जिस तरह नादरा हो गया, FBR हो गया, जिनसे आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उनके ज़रिए आप ढूंढते हैं बंदों को? हम अपने डाटाबेस से भी जो है ना वो हेल्प लेते हैं, क्योंकि जो रिटर्न्स फाइल होती हैं वहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सनस का डाटा भी हमारे पास स्टोर हो रहा होता है, तो वो हम वहाँ से भी हेल्प लेते हैं और थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है, जैसे कि SACP है तो वहाँ से भी हमें डिटेल मिल जाती है, जो नए रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं तो उनको भी हम फिर जो है ना प्लेटफॉर्म पे विद होल्डिंग जो एजेंट्स हैं उनके इनपुट आप देते हैं, अलाउ है? अब जी, विद होल्डिंग एजेंट्स को इनपुट अलाउ है, वो जितने भी इवन मैन्युफैक्चरर हैं जो FBR में हैं, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ पे अपना जो है ना वहाँ पे सर्विसेज का इनपुट अगर वो कोई सर्विसेज पे देते हैं अगर कोई टैक्स तो वो वहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। इसी तरह हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर उन्होंने कोई गुड्स में दिया हुआ है कोई विद होल्डिंग, उसमें विद होल्डिंग टैक्स आया तो वो यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। तो शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जब ये स्ट्राइव आया था, तो कुछ इंटीग्रेशंस के इश्यूज़ थे, क्योंकि वहाँ पे STR नंबर था, यहाँ पे NTN था FBR में हमारा, लेकिन वो बाद में ये इशूज़ भी रिजॉल्व हो गए थे। अब जो है वो इनपुट मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है सर्विस। अच्छा, सियासत का भी कोई अमल दखल है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में? नहीं बिल्कुल सर, ये PRA में ज़ीरो टॉलरेंस है और यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है, तो इसकी जो है ना एज़ पर लॉ कंप्लायंस होती है। काशिफ साहब, कितनी सर्विसेज हैं जिन पे आपका PRA अब तक काम कर रहा है और कितनी सर्विसेज हैं जिनको अभी तक टच ही नहीं किया गया? जी तकरीबन 70 सर्विसेज हैं एज़ पर सेकंड स्केड्यूल जो कि टैक्सेबल हैं और इन पे हम टैक्स वसूल कर रहे हैं, और चंद एक सेक्टर्स हैं वैसे जो अभी तक टैक्सेबल नहीं है, जिस तरह साहब ने बताया एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, इसी तरह ये कुछ कोविड की वजह से हमने मेडिकल सर्विसेज थी इनको हमने ज़ीरो रेटेड कर दिया था। इसी तरह इंटरटेनमेंट की सर्विसेज हैं जो कि सिनेमाज वगैरह इसमें आते हैं, उसको भी ज़ीरो रेटेड किया था, वो अभी तक ज़ीरो रेटेड ही हैं। तो इनको जस्ट हमने अभी तक जो रिड्यूस रेट हैं उसको भी हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो तकरीबन 33 सर्विसेज हैं उनको अभी तक हम। अच्छा, फ्लड में कोई डायरेक्शन आई है आपके पास? फ्लड में इन इलाकों को छूट देनी है, इनको नहीं देनी? कोई, मैं पहले शायद पूछ बैठा हूँ, ये भूल गया हूँ। जी, आपने ये क्वेश्चन किया था, लेकिन ये डायरेक्टली अभी ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कि जो फ्लड के एरियाज़ हैं वहाँ पे पंजाब के बहुत से ज़िले हैं, राजनपुर हो गया, फाजिलपुर, 3-4 तहसीलें उसके मुल्तान में। सेक्टर ऐसे डायरेक्टली कोई ऐसा बिजनेस वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे पोटेंशियल कि वहाँ पे कोई इफेक्ट हुआ हो, तो अगर उसके बावजूद अभी तक हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। बहरहाल अगर इस पे कोई बनता है कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो तबाह हुआ है, अगर उसको रिवाइव करना है उन्होंने, उस पर कोई डेवलपमेंट में कोई टैक्स की छूट रखना चाहते हैं, जो अब टारगेट मिला है तो इसको हल पूरा करने के लिए आइंदा क्या हिकमत अमली होगी? जी माशाल्लाह, जिस तरह हमने लास्ट ईयर में 170 बिलियन का टारगेट जो हमने अचीव किया है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टारगेट नॉट ओनली इन द हिस्ट्री ऑफ PRA बट आल्सो इन ऑल अदर टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज़, तो उसके पीछे विजन था हमारे चेयरपर्सन, हमारी अथॉरिटी और हमारे टीम वर्क था, उसी को लेकर हम चाह रहे हैं, जिसमें हमारा मेन जो फोकस है वो फैसिलिटेशन है, अवेयरनेस है, टैक्स पेयर की एजुकेशन है, उसमें हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करवाई हैं, तो हम उसी विजन को ही लेकर चल रहे हैं। उसी को लेकर चले, कोई छापे, कोई बैंक जी नहीं, बिल्कुल नहीं है उसमें, बस